Hello children, Ravi Sai here. Welcome back to the fourth session of Manufacturing Industries, the 13th unit in the Geography section of the Social Science textbook for class 10. Dear children, in the previous session, we had started with agro-based industries, right? In which we discussed the first two agro-based industries, that is cotton textile industry and jute textile industry. Now, in this session, we are going to discuss these three industries, okay, together. Silk textile industry, woolen textile industry and synthetic textile industry, right? So first, let's get started with the silk textile industry of India. Dear children, after China, India ranks second in the world in the production of silk production. यानी सिल्क प्रोडक्शन में, सिल्क टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर कौन है? चाइना. नंबर 2 पर इंडिया. बच्चों, मैंने कहा ना आपसे कि कई सारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हो या उस क्रॉप के बेस पर जो इंडस्ट्रीज चल रही है उनमें चाइना नंबर 1 पे है और नंबर 2 पर इंडिया. ओके, तो सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी चाइना नंबर 1 पे है और इंडिया नंबर 2 पे. याद रहेगा, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों. ये आगे बढ़े. इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 4 टाइप्स ऑफ सिल्क. 4 प्रकार का सिल्क हम प्रोड्यूस करते हैं. रेशम जिसे कहते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं. कौन कौन से? मलबेरी, एरी, टसर एंड मुगा. राइट, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सिल्क. बच्चों, आपको ऑब्जेक्टिव में ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं. राइट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क इन इंडिया. राइट, तो ये 4 ऑप्शंस में से एक निकाल दिया जाएगा और दूसरा एक वर्ड आपको रख दिया जाएगा. एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द फेक वन, द इनकरेक्ट वन. वो तभी आप कर सकोगे जब आपको 4 टाइप्स याद रहेंगे. कौन कौन से हैं वो टाइप्स? मलबेरी, एरी, टसर और मुंगा. टुडे देयर आर अबाउट 300 सिल्क टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया. आज के दौर में भारत में कुल कितनी टेक्सटाइल मिल्स हैं? सिल्क टेक्सटाइल मिल्स 300. राइट, आपको ट्रू और फॉल्स में भी ये सवाल पूछ सकते हैं. यस, कि देयर आर about 300 silk textile mills in India. True or false? True. Right? 300 का फिगर याद रखिएगा. अब इस सिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे हैं कर्नाटका, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, 3 वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, देन पंजाब, जम्मू कश्मीर. ओके, These are the major silk producers in India. लेकिन अगर आपको पूछा जाए, अगर मैप फिलिंग में अगर मैं पूछता हूं आपको कि सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री बताओ कहां पर लोकेट करोगे, तो आपको कहां ले जाना होगा? कर्नाटका में, बिकॉज दैट इज द मेजर प्रोड्यूसर. राइट, आगे. इंडिया एक्सपोर्ट सिल्कन क्लोथ्स. इंडिया, हमारे यहाँ जो सिल्क क्लोथ्स बनते हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं विदेशों में, दूसरे देशों में. कौन कौन से देशों में? यूरोप. राइट, यूरोप के तो कई सारी कंट्रीज हैं बच्चों. राइट, अफ्रीका, अफ्रीका की भी कई कंट्रीज हैं. गल्फ कंट्रीज, जर्मनी, सिंगापुर, यूएसए, कुवैत, मलेशिया एंड रशिया. राइट, presently Indian silk is facing tough competition from China. बहुत बड़ी कंपटीशन चाइना से मिल रही है. राइट, दैट्स क्वाइट नेचुरल बच्चों.
because China ranks 1, okay, and India number 2. यही बात तो चाइना वाले कहते होंगे ना कि हमें हमारा बिगेस्ट कॉम्पिटिटर कोई है वर्ल्ड मार्केट में, तो वो इंडिया है, एंड दैट इज अ फैक्ट बच्चों, राइट. वी आर द टफेस्ट कॉम्पिटिटर्स ऑफ चाइना प्रेजेंटली. सो डियर चिल्ड्रन, और दूसरी बात बच्चों, फॉर योर जनरल नॉलेज, ओके, ये सिल्क आया कहां से था बच्चों? ओरिजिनली ये चाइना से आया था, राइट. चाइना से जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे ना, वो उठा के ले आए थे, राइट. और फिर यहाँ ही सिल्क के जो कीड़े होते हैं ना, जम्स, राइट, तो सिल्क वॉर्म्स जिसे कहते हैं, वो यहाँ ले आए थे और उनको डेवलप करने लगे थे, और उस समय से यहाँ सिल्क इंडस्ट्री शुरू हो गई थी, राइट. यानी शुरुआत ही सिल्क इंडस्ट्री की चाइना से है, राइट ना. ओके, फिर भी वी आर द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स ऑफ चाइना. अब सिल्क के बाद देखते हैं वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना. एज अ कॉटेज इंडस्ट्री, दिस इज अ कॉटेज इंडस्ट्री बच्चों, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट. द हिस्ट्री ऑफ वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वेरी ओल्ड, राइट. कि वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हिस्ट्री, उसका इतिहास है, बड़ा ही पुराना है. आपने कई मूवीज में आपने देखा होगा बच्चों कि दादी अम्मा होती है या तो मम्मीज होती थी, है ना, मदर्स, वो बच्चों के लिए वो कोई ना कोई स्वेटर बुनती थी, हैंड ग्लव्स बुनती थी, शॉल बुनती थी. तो ये तो कॉटेज इंडस्ट्री है बच्चों. कॉटेज इंडस्ट्री यानी होम इंडस्ट्री, समझते हो आप. और उस प्रकार अगर देखने जाए तो ये तो हमारा इतिहास तो बहुत ही पुराना है इस वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में. दूसरा पॉइंट है, मैक्सिमम वुलन टेक्सटाइल मिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन पंजाब. यस, पंजाब में, खासतौर पर अमृतसर में, लुधियाना में, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आई हुई है. इसीलिए मैप फिलिंग में अगर आपको ये पूछता हूं कि वन सेंटर ऑफ वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो आप कहाँ ले जाओगे? यस, पंजाब में, राइट. याद रहेगा. आफ्टर पंजाब नेक्स्ट कम्स महाराष्ट्र. पंजाब के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, उसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर एंड कर्नाटका, राइट. एंड इन गुजरात, गुजरात में अहमदाबाद एंड जामनगर आर द मेजर सेंटर्स ऑफ वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. गुजरात में अहमदाबाद और जामनगर टॉप पे चल रहा है बच्चों. किस इंडस्ट्री में? वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. बच्चों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी अहमदाबाद नंबर 1 पर ही है. कई इंडस्ट्रीज में अहमदाबाद लीडिंग है बच्चों, याद रखिएगा. आगे, इंडिया एक्सपोर्ट्स वुलन क्लोथ्स. इंडिया से जो वुलन क्लोथ्स बनते हैं वहां कहाँ एक्सपोर्ट होता है? यूएसए, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रशिया एक्सेट्रा. यानी ये लोग जो स्वेटर्स पहनते हैं बच्चों, ज्यादातर हमारे बनाए हुए होते हैं, समझे. सो दैट वाज वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अब आता है लास्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दैट इज सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री. पहले तो आप कहोगे कि सर कॉटन टेक्सटाइल वो तो समझ गए, जूट भी समझ गए, वुलन समझ गए, सिल्क वो भी देखा है, समझ गए. ये क्या है सिंथेटिक? ये कौन सा क्रॉप है बच्चों? तो डियर चिल्ड्रन, ये क्लोथ एक्चुअली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट एंड आर्टिफिशियल प्रोडक्ट, राइट. इसमें आप कह सकते हो कि
कुछ हिस्सा है कॉटन का होता है और कुछ आर्टिफिशियल मैनमेड फाइबर्स जो होते हैं, जो एग्रीकल्चर में से नहीं है लेकिन इंसान ने बनाए हुए फाइबर्स यानी धागे आप कह सकते हो, है ना। तो थ्रेड्स, उनको दोनों को मिक्स करके जो कपड़ा तैयार होता है बच्चों, ना पूरा ओरिजिनल नेचुरल और ना पूरा आर्टिफिशियल, उसे कहते हैं सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री। समझे बच्चों? चले। क्लॉथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, आर्टिफिशियल होता है ना, इसलिए। इट डज नॉट रिटेन रिंकल्स, इस क्लॉथ में, सिंथेटिक क्लॉथ में रिंकल्स नहीं पड़ते, यू नो। कॉटन के कोई कपड़े आप पहनो बच्चों तो उसमें है ना हर रोज हमें प्रेस करनी पड़ती है, आयरन करना पड़ता है उनमें, लेकिन ये ऐसे कपड़े होता है कि जिन पर रिंकल्स ही नहीं पड़ते, राइट ना, बिकॉज ऑफ दैट सिंथेटिक मटीरियल यूज्ड इन द cloth. Therefore, synthetic textile industry has developed more. इसलिए ये सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बड़ी ही आगे बढ़ती जा रही है। अब समझे बच्चों, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी टफ कंपटीशन आर्टिफिशियल फाइबर से है, यानी इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है। सिल्क टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, है ना, वुलन टेक्सटाइल, इन सभी को इस आर्टिफिशियल फाइबर से कंपटीशन मिल रही है, राइट। कॉटन फाइबर इज मिक्स्ड विद द सिंथेटिक फाइबर टू गेट मिक्स्ड वैरायटी ऑफ क्लॉथ, यानी जैसे मैंने आगे आपको बताया कि कॉटन फाइबर है उसे सिंथेटिक फाइबर से मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, और तब जाके सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर क्लॉथ हमें मिलता है। मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ आर केरला, यानी आपको अगर मैं मैप फिलिंग में अगर पूछूं कि यस वन रीजन, शो वन रीजन ऑफ सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो आप कहां जाओगे? पहले यस केरला में लोकेट करोगे सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, राइट। नंबर 2 पर है गुजरात, 3 पर उत्तर प्रदेश, उसके बाद वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु वगैरह वगैरह। अदर प्रोड्यूसर्स आर सूरत, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई एंड मोदी नगर, राइट डियर। सो डियर चिल्ड्रन, दिस वाज सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये सारी इंडस्ट्रीज फिर से मैं आपको दोहराता हूं बच्चों कि ये आपको 3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछी ही जाने वाली है, ओके। सो बी प्रिपेयर्ड वेल, राइट। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन. See you soon with a new topic and a new hope of learning something new. Till then, wish you all the very best with today's learning. Bye.